हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। आज सावन की आखिरी सोमवारी है, तो आप सभी को सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज जाने वाला हूँ उगना महादेव। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं और विवेक निकलूँगा, तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। मोड़ पे विवेक का हम वेट कर रहे हैं। देखिए विवेक पहुँच रहा है और हम और विवेक यहाँ से चलेंगे। हम लोग निकल चुके हैं। मधुबनी से उगना महादेव की दूरी 15 किलोमीटर है। ये है MMCH, बोले तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी खूबसूरती देख लीजिए। ये देखिए खूबसूरत मस्जिद, जो कि मधुबनी और पंडौल के बीच स्थित है। थोड़ी दूर आगे पेट्रोल पंप भी है। यहाँ से आप अपनी वाहन में फ्यूल ले सकते हैं। हम लोग पंडौल बाजार पहुँच चुके हैं। थोड़ी दूर आगे बरमुत्रा का बोर्ड लगा है। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है। फिर आगे जाके मिलेगा एक रेलवे गुमती। इसे क्रॉस करने के बाद आगे एक स्कूल मिलेगा। हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ओ भाई, यहाँ तो टैटू की भी व्यवस्था है, चाहो तो आप बनवा सकते हो। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे उगना महादेव में। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और मेरे साथ एक श्रद्धालु मिल चुके हैं। आइए इनसे मिलाता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? उगना महादेव के बारे में थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। यहाँ पर एक करोड़ भक्त श्रद्धालु आते हैं। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री अंतर अधिकारी से कहूँगा कि मधुबनी जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पर गरीब भुखमरी बीमारी है, जो अन्य कारण से लोग पलायनवार हो रहे हैं, रोजगार है, भुखमरी के संस्कार बन चुके हैं। और इसको देखने वाला कोई नहीं है। शहर में वार्ड था, जहाँ के मुखिया सरपंच का वार्ड का काम करेगा, मुखिया करेगा। वाहवाही में काम का जनता नहीं हो रहा है। उल्टे जनता को एक हाइडल करने पर धमकी दिया जा रहा है। यह कब तक चलेगा? यहाँ का डीएम साहब विभक्त हो चुके हैं, सरकारी विभक्त हो चुके हैं। 80% जनता जो यहाँ पर काम के लिए वार्ड मुखिया वार्ड फॉर्म करते हैं और खा करके घर आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसको जापान जैसे मोटे के साथ आज विश्व में सबसे जिला का नाम उजागर होना चाहिए। जय हिंद भारत। हम बरमुत्रा से आए थी। हम पंडौल हाई स्कूल में संजोग देखियो यार हमारे सब छुट्टी के दिन भर गए। और ये हमारे सबके घर से बस 1.5 किलोमीटर के दूरी पर नाथ बाबा के मंदिर से और हमारा विद्यापति मंदिर सिद्धनाथ बाबा के मंदिर के बाद सब कुछ जाने चाहिए। विशेषता विद्यापति के जो उगना महादेव रहते उनकर वो रहती नौकर चरवाह रहती, उनका वो काज करते रहती। वो एक दिन गलत देलखिन, उनकर कन्या जो रहती विद्यापति के कन्या, वो उनका माइल को भगा देलखिन। लेकिन महादेव बाबा विद्यापति के कहने रहती कौन जहाँ खोला कार की हम वहाँ के वहाँ का भाग जाए। लेकिन विद्यापति को कन्या जहाँ उनका विद्यापति सरकार हमार उगना कटा गए। वो कहलखिन जे हम तो उनका दकलियन भरलियन भाग गेलखिन। वो तो साक्षात महादेव छला। यहाँ की गेलो उनकर बोल खींच गेलन। ओहि दिन से हमार उगना महादेव या भवानी हम सब भाग्य जे हमर बरमुत्रा बस तक बहुत लोग आवे छे बहुत दूर से। और घर के बगल में मंदिर से कैसा हो भाग्य बनल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बच्चे को पढ़ने बहुत उनके काम करे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रोहन कुमार। भीड़ बहुत ज्यादा है, पूजा अर्चना भी कर लिया है और हम एक ब्लॉगर है, तो रॉयल शर्मा ब्लॉग भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और कहाँ से आए हैं? आएगा पीछे दिखा के भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी लाइन जो है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। व्यवस्था भी ठीक है, साफ सुथरा में। और हम चंगा ब्लॉग को सपोर्ट करूँ। अहाँ जैसे गोटा हम देख रहे छी नहीं भैया का ब्लॉग
दिखा दीजिए। और इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए अभी तो मंदिर में जाना बहुत मुश्किल है, इतनी जगह भी है और श्रद्धालु लोग पूरा एकदम पूजा अर्चना करते हुए बाबा का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। उगना महादेव मंदिर का निर्माण साल 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा कई और मंदिर बनाए गए हैं। परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई है। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ आप आराम भी कर सकते हैं। ये देखिए मंदिर के सामने एक सुंदर सा सरोवर है, यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। स्वर्ग सौ सुंदर मिथिला धाम। पास में यहाँ कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने यहाँ आते हैं। जही उगना बनला महादेव विद्यापति के गानियो। स्वर्ग सौ सुंदर मिथिला धाम। तो फाइनली अपने घर आ चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।